अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इससे पहले हमने को डोमिनेंस पढ़ा था। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसके नाम से समझ आ रहा है कि जिस टाइम पे दो डिफरेंट अलील आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये दो डिफरेंट अलील आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट इज अ को डोमिनेंस। और अगर ऐसा हो कि दो डिफरेंट अलील यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है और दोनों के दोनों एक्सप्रेस ना करें। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यहाँ पे आपने देखना है कि अगर दो डिफरेंट अलील आ जाएं और दोनों के दोनों एक्सप्रेस ना करें तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी ये अलील भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा और ये अलील भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, को डोमिनेंस कह रहा हूँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट कंप्लीट डोमिनेंस क्या है, इज अ सिचुएशन वेयर अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, हेट्रोजाइगस मीन टू डिफरेंट अलील हो। ठीक है, बोथ द अलील एक्सप्रेस एज ए ब्लेंड मिक्सचर, neither the allele is dominant over the other, as a result of this blending intermediate phenotype is expressed। ठीक है, अब आपको ये एक एग्जांपल देते हैं हम। ठीक है, उस एग्जांपल की बिना पर आप ये इसको क्लियर हो जाएगा। क्या चीज है कि आप हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या होगी, ब्लेंडिंग मिक्सचर होगा। ये एक आपको फॉर एक क्लॉक प्लांट की बात कर रहा है, इसकी एग्जांपल आपने समझनी है, क्रॉस आपने समझ लेना है। ये एक हमारे पास रेड प्लांट है, रेड फ्लावर है। ठीक है, आर कैपिटल आर कैपिटल आर, और दूसरा कौन सा है, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये कौन सा है, व्हाइट कलर का 4 o'clock प्लांट इसका नाम है। ठीक है, अब जब ये रेड को क्रॉस करवाया जाता है व्हाइट के साथ, तो इसमें आपको पता है कि दोनों अलील क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। तो हमने एक ही लिखा, गैमीट क्या बन रहा है, आर, और यहाँ पे गैमीट क्या बन रहा है, स्मॉल आर। इसको आपको समझाने के लिए, यानी दो आपको पता है, देखें, ये दो अलील होते हैं जब पेरेंट है, जब गैमीट बनते हैं तो आपको पता है एक अलील में एक अलील कह रहा हूँ, एक गैमीट के अंदर एक अलील जाता है। यानी एक जो हमारे पास सेल है, ठीक है, यानी जो एक गैमीट बनेगा उसके अंदर कैपिटल आर और दूसरे के अंदर भी कैपिटल आर, तो दोनों सेम है। उस वजह से हमने क्या किया कि इसको एक ही कैपिटल आर लिख दिया। और दूसरी साइड पे दो स्मॉल आर बनेंगे लेकिन दोनों सेम है, इस वजह से हमने उसको एक ही स्मॉल आर लिख दिया। अब जब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होती है, यानी एक पेरेंट से एक अलील आता है और दूसरे पेरेंट से दूसरा अलील, तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया। ठीक है, अब इसमें अगर तो ये होता कि आधा पौधा, आधा फ्लावर ये रेड होता और आधा फ्लावर ये व्हाइट होता, तो हम कहते हैं ये कोडोमिनेंस है। अगर सारे का सारा रेड होता तो हम कहते हैं ये क्या चीज है, रेड डोमिनेंट है, और ये क्या है, रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि ना इसमें रेड आ रहा है ना इसमें व्हाइट आ रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्लेंडिंग जो मिक्सचर आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि जब होमोजाइगस पेरेंट को जब क्रॉस करवाया गया, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ना एक अलील एक्सप्रेस कर रहा है ना दूसरा एक्सप्रेस कर रहा है, बल्कि एक ब्लेंडिंग मिक्सचर दे रहा है, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसका F1 को F1 से क्रॉस कराया गया, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर को जब आपस में सेल्फ क्रॉस F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन को जब आपस में सेल्फ क्रॉस कराया गया, तो उसमें देखें गैमीट क्या बने, एक कैपिटल आर बना, दूसरा एलील क्या बना, स्मॉल आर, और एक कैपिटल आर गैमीट और एक में स्मॉल आर। अब इसमें क्या किया गया, पनट स्क्वायर में आपको पिछला भी मैं इसका चुका हूँ पहले भी, कि ये पनट स्क्वायर में एक के गैमीट आप एक साइड पे रख लें एक पेरेंट के, और दूसरे पेरेंट के गैमीट आप दूसरी साइड पे रखें। कैपिटल आर से जब मिलेगा तो ये क्या होगा, रेड होगा। क्या होगा, रेड। और कैपिटल आर जब स्मॉल आर से मिलेगा तो ये क्या होगा, पिंक। फिर यहाँ पे कैपिटल आर जब स्मॉल आर से मिलेगा तो ये क्या होगा, पिंक। फिर जब स्मॉल आर से जब ये मिलता है आपस में फर्टिलाइजेशन होती है तो ये क्या होगा, व्हाइट। तो रेशियो हमारे पास क्या आएगी, 1:2:1। देखें F2 के अंदर, ये आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखनी है, F2 की जो रेशियो है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की आती थी, वो आती थी 3:1। क्या आती थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में F2 की, किसकी बात कर रहे हैं हम, F2 की जो आ रही है हमारे पास वो आती है 3:1। कौन सी आ रही है, 3:1। ये आपने रेशियो मैंने लिखा है, चलें ये 3:1। ठीक है, और जो F2 की जो आ रही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, वो कितनी आती है, 9:3, फिर 3 और फिर रेशियो 1। ये मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की थी, ये मेंडल लॉ ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये कौन सी है,
मेंडल का लॉ नहीं है बल्कि लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी ये बात बच्चे पूछते हैं कि ये जो है मेंडल का लॉ तो लॉ नहीं रहा, ठीक है, तो मेंडल ने जो भी उस टाइम पे वर्किंग की थी वो पी प्लांट में की थी। पी प्लांट के मुताबिक वो जो डोमिनेंस कंडीशन होती है, कब, जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएंगे तो एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव। मेंडल के जितनी भी वर्किंग थी वो सारी की सारी किस पे थी, पी प्लांट पे, ठीक है। और मेंडल को ये क्रेडिट दिया गया, उसका ये भी लॉ है, अभी तक इसको लॉ ही लिखते हैं, ठीक है। आप कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ने के बाद ये कहना शुरू कर दे कि मेंडल का लॉ जो है ना उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्रेडिट दिया जाता है, अभी भी उसको लॉ ही कहा जाता है। अच्छा, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको थोड़ा सा ये जो ऊपर इसकी जो वर्किंग है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद फिर इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं। बल्कि नीचे तो कुछ नहीं है, ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये देख लें, ये मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लेंडिंग मिक्सचर आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये भी कुछ बच्चों के लिए जो है ना, देखें, 4 o'clock प्लांट, द 3 फ्लावर कलर है रेड, पिंक और व्हाइट। देयर इज नो स्पेसिफिक जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग अ पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर, ठीक है। तो वो जब दो डिफरेंट आते हैं तो फिर वो ब्लेंडिंग मिक्सचर आ जाता है। 4 o'clock प्लांट के अंदर क्या चीज है, 2 अलील कैपिटल आर और स्मॉल आर होते हैं। ट्रू ब्रीड राउंड को जब, राउंड कह रहा हूँ, रेड को जब व्हाइट के साथ, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। जब क्रॉस कराया जाता है तो व्हेन होमोजाइगस रेड प्लांट इज क्रॉस विद होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर, ठीक है। तो जो आगे हेट्रोजाइगस आता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, F1 जनरेशन के अंदर ऑल आर पिंक आता है और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आएगा हमारे पास, 1:2:1। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, और इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।